चलिए बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से मस्त वाला वेलकम है आपके अपने इस कनावत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे होंगे और मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका स्वास्थ्य एकदम ओके होगा और सभी लोगों का अच्छा खासा रिवीजन चल रहा होगा। तो चलते हैं, आज है आपका केमिस्ट्री का 4th चैप्टर आपके लिए, जिसमें कार्बन एवं उसके यौगिक ये चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव मटेरियल आज आपके सामने लेके आए हैं। 10th क्लास साइंस का प्रीवियस चैप्टर भी हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं। तो सभी लोग जल्दी से सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारी क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चनों के पैटर्न की तरफ, जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वायुमंडल में कार्बन निम्न रूपों में उपस्थित होता है। भाई बात करें वायुमंडल में कार्बन की, तो इस प्रकृति में कार्बन और कार्बन के यौगिक सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्या है कि कार्बन अपने सबसे ज्यादा यौगिक इस प्रकृति में बना के रखता है। भाई प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में हमें इस कार्बन के यौगिक मिलते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। किस रूप में उपस्थित होता है? तो कार्बन के दो ही रूप हैं जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में जाए जाते हैं। एक तो जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और दूसरा है हमारा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कि केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, गलत हो जाएगा। केवल कार्बन डाइऑक्साइड, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है कोल, जो कि कार्बन का ही एक अपर रूप है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, जिसमें हमें दे रखा है कि अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं क्या, CO, और दूसरा हमें दे रखा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं क्या, CO2। क्लियर? तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा क्या, डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि अमोनिया का एक अणु हमें दे रखा है कि अमोनिया के एक अणु NH3 में है। भाई यही हमारा अमोनिया का सूत्र है, NH3 अमोनिया। ये है हमारा अमोनिया का क्या है भाई, सूत्र है, याद रखना है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि केवल एकल बंध होता है, केवल द्विबंध होते हैं, केवल त्रिबंध होते हैं, या द्विबंध एवं एकल बंध होता है। अगला ऑप्शन जो है एकल बंध होता है, द्विबंध और एकल बंध। ऑप्शन में लिख सकते हैं आगे एकल बंध। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो भाई अमोनिया, जैसे ही हम इस अमोनिया की संरचना बनाए, भाई इसकी संरचना, तो इसकी संरचना बनाई जाती है अमोनिया की, ये रही है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, तो 2 ये रहे इसके लोन पेयर के रूप में रहते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन इसके सिंगल सिंगल रहते हैं, जो कि हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने में काम में आते हैं। क्लियर? ये बंध बना लिया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ इसने, ये रहा। तो ये सब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे हम एकल बंध या सिंगल बॉन्ड कह देते हैं। भाई एकल बंध, एकल बंध क्यों एकल बंध? क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, फिलहाल यहाँ पर 3 नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। तो अमोनिया का जो एक अणु है NH3 में केवल एकल बंध पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है। भाई अपरूप का मतलब होता है कि किसी तत्व के, कोई तत्व जब प्रकृति में अपने अलग अलग रूपों में पाया जाता है, तो उसे हम उसका क्या कह देते हैं भाई, अपर रूप कह देते हैं। तो हमारे पास सबसे ज्यादा अपर रूप की यदि हम बात करें तो देखने को हमें कार्बन के मिलते हैं। भाई कार्बन प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। भाई तो जैसे कि कार्बन का एक अपर रूप आपने नाम सुना होगा भाई, हीरा है। दूसरा अपर रूप आपने नाम सुना होगा भाई, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपर रूप है। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक अपर रूप है। दूसरा आपने एक और नाम सुन लीजिए, बकमिंस्टर फुलेरिन। तो आप शॉर्ट में फुलेरिन भी याद कर सकते हो, फुलेरिन, बकमिंस्टर फुलेरिन, ये भी कार्बन का ही एक क्या है, अपर रूप है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
कार्बन का। बकमिंस्टर फ्लोरीन किसका अपर रूप है भाई? कार्बन का एक अपर रूप है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि उत्प्रेरक पैलेडियम या निकेल की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अवक्रिया करके बसा बनाते हैं, यह उदाहरण किस अवक्रिया का है भाई? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, यह उदाहरण किस अवक्रिया का है भाई? क्लियर बात। तो बात करें, देखो उत्प्रेरक या निकेल की उपस्थिति में हमारे जो तेल होते हैं, ऑयल जो होता है तेल, इसकी हम कराते हैं किसके साथ अवक्रिया? हाइड्रोजन के साथ, जिसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, और जिसके फलस्वरूप हमारा निर्माण होता है किसका? बसा का भाई। ऐसा कहा जा रहा है क्वेश्चन में। क्या बन जाती है हमारी? फैट बन जाती है, बसा बन जाती है, और यहाँ पर उपस्थिति रहती है काय की, या तो निकेल उत्प्रेरक के रूप में लेंगे हम यहाँ पर, या फिर पैलेडियम इसमें उत्प्रेरक के रूप में लेंगे हम। उत्प्रेरक के रूप इनका उपयोग किया जाता है। तो ये अवक्रिया हमारी एक संयोजन अवक्रिया कहलाती है, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक क्रिया करके एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण। उसे हम क्या कह देते हैं? संयोजन अवक्रिया। तो ये हमारी संयोजन अवक्रिया का क्या है? उदाहरण है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है भाई? निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है भाई? ये दे रखा है हमें OH हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कह देते हैं OH क्रियात्मक समूह है, ऐसा हमसे बोला गया है भाई। OH क्रियात्मक समूह है। तो भाई देखो बात करें, ब्यूटेनल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनॉन और ब्यूटेनॉल, भाई जिसके लास्ट में ऑल लग गया भाई, ऑल, जब इनके आईयूपीएसी नेम लिखे जाते हैं तो जिसके लास्ट में ऑल शब्द लग जाए तो वो हमारा क्या है भाई? ब्यूटेनॉल। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन वाला एक एल्कोहल है, जिसके साथ क्या लगा हुआ है? हमारा OH लगा हुआ है भाई। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या? ब्यूटेनॉल। क्लियर। तो किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? ब्यूटेनॉल, बी नंबर का। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्न में से, यस अगला क्वेश्चन ये है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साबुन के अणुओं में होता है भाई, साबुन का जो हमारा अणु होता है, तो साबुन के अणु के अंदर क्या उपस्थित होता है भाई? हमसे ये पूछा गया। तो इसके अंदर होता है भाई जलरागी सिर एवं जलविरागी पूंछ भाई। इसका ये क्वेश्चन दे रखा है। साबुन की सफाई प्रक्रिया हमने डिस्कस किया था, इसमें जो हमारा साबुन के जो अणु होते हैं ना, वो 2 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक तो इसका सिर वाला भाग होता है, और एक साबुन के अणु का पूंछ वाला भाग होता है। तो सिर वाला भाग होता है वो कैसा होता है भाई? जलरागी होता है। कैसा होता है? जलरागी। और साबुन का जो पूंछ वाला सिरा होता है वो कैसा होता है भाई? जल विरागी होता है भाई, जल विरागी। तो यही हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा क्या? ए नंबर का ऑप्शन कंप्लीट। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है, इसमें है भाई पेंटेन। पेंटेन भाई, पेंटेन जो दे रखा है ना, एक प्रकार का हमारे पास क्या है? एल्केन है भाई, एल्केन। एल्केन जिसका सूत्र होता है हमारे पास क्या? CnH2n+2। तो n बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है? कार्बन की संख्या हमें 5 दे रखी है। कार्बन कितने दे रखे हैं? 5। अब इसकी हम संरचना बनाए भाई, कार्बन 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 और ये कार्बन। एल्केन में जितने भी हमारे बंध बनते हैं ना, वो सभी के सभी सिंगल बॉन्ड वाले बनते हैं भाई। एल्केन के सभी यौगिक बनते हैं वो कैसे होते हैं? एकल बंध वाले होते हैं। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अब इस कार्बन से हमें जोड़ना है हाइड्रोजन भाई। एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो 1 हो गई, 2 हो गई, 3, एक कार्बन ये जुड़ गया हमारा, 1 2 इसकी हो गई, 1 2 इसकी हो गई, 1 2 इसकी, 1 2 3। अब इससे जोड़ दो क्या भाई? हाइड्रोजन। इससे क्या जोड़ दीजिए भाई? हाइड्रोजनों को जोड़ दीजिए। ये हमने इससे हाइड्रोजन ऐड कर दिया। टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, कितने हाइड्रोजन हो गए। अब इसके बीच में जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बंध बन रहे हैं हमारे, वो बंध हैं हमारे कौन से? सहसंयोजी बंध। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हमारे इसके साथ जुड़ गए हैं। और हमसे पूछा है इसके अंदर ये जो बंध बने हुए हैं, ये सारे बंध जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बना हुआ है, वही बंध हमारा कहलाता है कौन सा?
सहसंयोजी बंध जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है भाई। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बनने वाला बंध होता है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है जिसे हम साझेदारी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है ना उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। और पेंटेन में हमें पूछा गया है कि कितने सहसंयोजी बंध हैं भाई, तो काउंट कर लेते हैं कितने हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भाई 16 हमारे क्या निकल के आ रहे हैं भाई, इसके अंदर सहसंयोजी बंध निकल के आ रहे हैं भाई। क्लियर, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई, इसके अंदर 16 सहसंयोजी बंध है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि सिरका विनेगर 1 बिलियन है भाई। हमसे पूछा गया है सिरका 1 बिलियन है भाई, किस चीज का बिलियन है भाई सिरका, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर हमें दे रखे हैं कितने, और हमें बताना है इसमें सिरका क्या है भाई। तो सिरका हमारा एक एसिटिक अम्ल होता है भाई। सिरका वास्तव में क्या है, हमारा एसिटिक अम्ल है जिसका सूत्र होता है क्या, CH3COOH, CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल तो है, बिलियन है, लेकिन कितना है भाई, 5 से 8 वाला बिलियन कहलाता है एसिटिक अम्ल का जल में बिलियन। 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जल में बिलियन क्या कहलाता है भाई, हमारा सिरका या विनेगर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है भाई। सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है निम्न में से कौन, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो चेक कर लेते हैं भाई, सजातीय श्रेणी का सदस्य कौन नहीं है भाई। C4H10, जहां पर कार्बन की संयोजकता कितनी है भाई, तो ये क्या है भाई, मीथेन। ये क्या है, एथेन। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, एथेन। और इसको बोलते हैं हम क्या, ब्यूटेन। ये कहलाता है हमारा ब्यूटेन। और इसकी यदि बात करें, यहाँ पे हमें 4 कार्बन दे रखे हैं और इसकी संयोजकता बनाई जाए कि कार्बन 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 कार्बन, और इससे कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं भाई, हमें 8 हाइड्रोजनों को इनसे जोड़ना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमने जोड़ दिए कितने भाई, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। और यहाँ पर भी हमने कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए भाई, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। अब एक एक हाइड्रोजन और बच गया, उनको आप यहाँ जोड़ दो। अब हमें कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है। इस कार्बन की कितनी हो गई, 1 2, तो 2 संयोजकता इसकी बन गई भाई। इसकी कितनी हो गई भाई, 4, इसकी पूरी, और संयोजकता पूरी हो गई। तो यहाँ जाकर आपका बना है कौन सा, डबल बॉन्ड। और जिनके साथ डबल बॉन्ड लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीन कहते हैं भाई। तो यहाँ पर जो हमारा 4 कार्बन वाला है उसे बोलेंगे हम ब्यूटीन बोलेंगे भाई। तो ये इनके सबके साथ लास्ट में एन लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, और ये इसके साथ ई लगा हुआ है। तो यही हमारा क्या है भाई, एक डिफरेंट यौगिक है भाई। इसकी सीरीज हमने, इसकी एक अलग से क्लास आपकी कार्बनिक यौगिकों के सूत्र बनाना, ये क्लास आपकी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप सबसे पहले उस क्लास को देखिए, इनके यौगिकों के सूत्र बनाइए, आपको आसानी से आंसर इसका क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, कि कार्बन अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों का 4 एकल सहसंयोजी परमाणुओं से साझा करके 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। 4 सहसंयोजी बंध बनाने के बाद यह निम्न की इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त कर लेता है। मतलब जैसे ही कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं को क्या कर लेता है भाई, पूरा कर लेता है, तो कार्बन चारों इलेक्ट्रॉनों को, संयोजकता को पूरा करके ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो भाई हमने पढ़ा है, देखो अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी तत्व जो चाहता है कि अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि हमारी जो अक्रिय गैसें दे रखी हैं हमें, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैस कौन कौन सी है हमारी भाई, जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है एंड रेडॉन है। ये हमारी सभी अक्रिय गैसें हैं, जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, स्थायी होता है। तो हमारा जो कार्बन है ना, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी प्राप्त कर लेता है, और 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी प्राप्त करके जो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर लेता है भाई, प्राप्त कर लेता है।
इसकी डिटेल मैकेनिज्म अपने चैप्टर में कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसका, बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होने पर देता है भाई। जैसे ही हम हाइड्रोकार्बनों का क्या करते हैं भाई, पूर्ण दहन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई, ये बात हमें याद रखना है। हाइड्रोकार्बनों का जैसे ही हम पूर्ण दहन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो भाई हाइड्रोकार्बन का जैसे ही पूर्ण दहन किया जाता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है भाई, जल प्राप्त होता है। अब कहें भाई ये हाइड्रोकार्बन क्या है, भाई चैप्टर ही हमारा कार्बनिक यौगिक है। कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, और प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य तत्वों के साथ भी क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, मतलब जिसके अंदर हमारा कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, उन्हें हम क्या कह देंगे भाई, हाइड्रोकार्बन कह देंगे। अब इन हाइड्रोकार्बन हमारा जितना भी ईंधन है, सभी ईंधन के अंदर हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, जिसको जलाने पर क्या निकलता है भाई, हमारा धुआं निकलता है, मतलब कार्बन निकलता है जिससे हमारा। तो जिस हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है तो उससे कब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा भाई, हमारा जल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या, बी सही हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है भाई। जैसे ही हम किसी बर्तन के अंदर खाना बना रहे हैं भाई, और खाना बनाते समय उस बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इस काली होने का मतलब क्या है भाई, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। काली होने का मतलब ये है कि मतलब कोई बर्तन दे रखा है हमें, ये कोई बर्तन दे रखा है और बाहर से इसकी जो तली है ना, जिस चीज पर हम जिस बर्तन को जिस पर बर्नर पर रखकर हम खाना बना रहे हैं, उसकी तली कैसी हो गई भाई, काली हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जिस ईंधन का उपयोग हम इसको गर्म करने के लिए या भोजन बनाने के लिए कर रहे हैं, उस ईंधन का पूरी तरीके से दहन नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी ये तली क्या हो रही है भाई, काली हो रही है। ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है भाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि समावयवी के यौगिक के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। समावयवी के यौगिक के लिए भाई, समावयवी जो होते हैं ना हमारे, उन समावयवों की यदि बात की जाए तो समावयवी उनके यौगिकों के गुणों में अंतर, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है। दूसरा, उनके रासायनिक गुणों में अंतर, हाँ भाई ये तो होता ही होता है। उनके समान अणु सूत्र, हाँ बिल्कुल सही है। उनके समान संरचना सूत्र होते हैं। समावयवी का मतलब ये कहें एक तरीके से इन्हीं किसी भी पदार्थ का अपना ही एक डुप्लीकेट यौगिक जो होता है उसे हम उसका समावयवी कह देते हैं। लेकिन उनके यौगिकों के गुणों में अंतर यदि देखने को मिले तो हम कह देंगे कि ये कथन हमारा क्या नहीं है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ही हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। भाई याद रखना है, कार्बन की जो संयोजकता होती है ना, वो सभी को याद होगी कि कार्बन की जो बैलेंसी है, संयोजकता है, वो कितनी होती है भाई, 4 होती है भाई। दूसरा, हमें कार्बन का परमाणु क्रमांक भी याद रखना होता है भाई। परमाणु क्रमांक जो भी याद रखना है कितना होता है, 6। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। भाई यूरिया जो है ना, इसका निर्माण या इसका संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था भाई। यूरिया का सूत्र क्या होता है भाई, याद रखना है, NH2CO NH2, ये हमारा यूरिया का सूत्र होता है। तो सबसे पहली बार जो यूरिया का संश्लेषण किया गया था वो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बोहर, या भोलार भी बोल देते हैं इनको हम, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जल के साथ अभिक्रिया कर क्या उत्पन्न करता है भाई। जैसे ही हम अभिक्रिया करा देते हैं किसकी, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट की, किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया। तो ये कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जल के साथ अभिक्रिया करने पर हमें क्या देने वाला है भाई, तो याद रखना है आपको, ये हमें एथाइन देता है भाई। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है भाई। अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन क्या होगा, जिसके अंदर कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, उसे हम क्या कह देंगे भाई, हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है इसके अंदर, इसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही।
कि ऐसे यौगिक जिसके अंदर हाइड्रोजन हो और कार्बन हो उसे हम क्या कह देते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जिस यौगिक के साथ एक क्रियात्मक समूह लग जाए, क्या CHO, उन्हें हम एल्डिहाइड कहते हैं भाई, एल्डिहाइड। भाई क्रियात्मक समूह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भाई। जैसे ही जो क्रियात्मक समूह बन जाते हैं उन्हीं के आधार पर इनके नाम रखे जाते हैं भाई। तो हमसे सबसे पहले यही पूछा गया है कि CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं भाई, हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं भाई, तो इसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं भाई। इसको क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है भाई, COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये भाई हमारा एक अम्ल है। तो ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर कुछ है नहीं है, तो अम्ल हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्न में से कौन समावयवी है भाई, हमें ये बताना है निम्न में से कौन समावयवी है। तो भाई देखो, समावयवी होने के लिए सबसे पहले ये है, जरूरी है कि उसके अंदर अणु परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अणुओं की संख्या, या हम ये कहें कि परमाणु क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए। परमाणुओं की संख्या नहीं बदलनी चाहिए, परमाणु समान होना चाहिए भाई। तो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर परमाणु समान है हमारे। देखो 2 कार्बन इसके अंदर है, लेकिन कार्बन 6 इसके अंदर हो गए, परमाणुओं की संख्या बदल गई। 5 कार्बन इसके अंदर है, 2 कार्बन इसके अंदर है, ये भी हमारा गलत हो गया। देखो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन कितनी है, 5 और 1 6। यहाँ भी कितनी है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, और 1 ऑक्सीजन, हमारा 1 ऑक्सीजन यहाँ पे भी दे रखा है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा भाई, समावयवी कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है भाई, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है भाई। इसकी बात करें, ये हमारा सहसंयोजी यौगिक नहीं है, ये हमारा आयनिक यौगिक है। यहाँ धातु दे रखी है, आयनिक यौगिक है, यहाँ भी धातु दे रखी है, ये भी हमारा आयनिक यौगिक है। तो यही हमारा एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारा सहसंयोजी यौगिक बनता है। तो अधातुएं अपने सहसंयोजी यौगिकों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। जो अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है, हम उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। और जिन यौगिकों के अंदर ये बंध बनता है उन्हें हम सहसंयोजी यौगिक कह देते हैं। तो मीथेन हमारा जो दे रखा है ना, वो ही हमारा एक क्या है, सहसंयोजी यौगिक है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के अंदर 3 आबंध हैं। 3 आबंध बोलो, बंध बोलो, या फिर हम इन्हें बॉन्ड बोल देते हैं भाई। इनको क्या बोल दिया जाता है, बॉन्ड बोल दिया जाता है। 3 आबंध किसके अंदर है, हमें ये बताना है भाई। 3 आबंध किसके अंदर है भाई। ये अभी हम पढ़ चुके हैं, सिंगल बॉन्ड वाला, ये भी सिंगल बॉन्ड वाला, ये भी सिंगल बॉन्ड वाला। तो इसकी बात करें, इसकी संरचना बनाई जाए, कार्बन कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं हमें, 2। एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो। अब कार्बन की संयोजकता होती है कितनी, 4। तो एक इस कार्बन की हो गई, तो इसकी कितनी बची, 1 2 3 भाई। इस कार्बन की हो गई 1 2 3 4 भाई। ये बन गया बंध हमारे पास, ये इसकी संरचना बन गई। तो इसी यौगिक के अंदर हमारा क्या होगा भाई, 3 आबंध होगा। क्लियर। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं। ये हमारा हो चुका है। अगला है क्वेश्चन कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह क्या होता है भाई। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है भाई, जिसे हम कीटोन कहते हैं भाई। ये क्रियात्मक समूह इसका बनता है C डबल बॉन्ड O। ये हमारा इसका क्रियात्मक समूह कहलाता है, इसका कीटोन का। जैसे एल्डिहाइड का क्या कहलाता है हमारा, CHO। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या कहलाता है भाई, हमारा C डबल OH, इस तरीके से। और एल्कोहल का कहलाता है हमारा क्या, लास्ट में यदि OH लग जाए। तो इन क्रियात्मक समूहों से हमारी इनकी पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं भाई। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं भाई। नाइट्रोजन का ये परमाणु दे रखा है, ये रहा एक नाइट्रोजन, और इसके बीच में कितने बंध बनेंगे भाई, 3 बंध बनेंगे इसके अंदर, और 2 लोन पेयर इसके अंदर, और इसके अंदर भी खाली रहती है भाई। इसकी चर्चा हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं कि ये संरचना किस तरीके से बनाई जाती है। तो भाई याद रखिएगा कितना, 3 आबंध इनके अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है भाई। एल्कीन, तो भाई पहले तो तीनों के सामान्य सूत्र में लिखे देता हूँ।
CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। भाई ये हमारा एल्केन कहलाता है, याद रखना है भाई सभी लोगों को। और ये हमारा एल्कीन कहलाता है, एल्कीन। और ये हमारा एल्काइन कहलाता है भाई, एल्काइन। ये हाइड्रोकार्बनों की एक सीरीज दे रखी है, ठीक है, और इसे एल्केन कहते हैं। ये वाला जो है ना हमारा, ये हाइड्रोकार्बन जो है ना, ये हमारे कहलाते हैं क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे क्वेश्चन मिलेगा। और इन दोनों को हम कह देते हैं क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर, ये दोनों क्या कहलाते हैं, हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमसे ये पूछा है कि भाई एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। भाई CnH2n+2 नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा बी नंबर का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या होगा भाई, एथिल एल्कोहल का। भाई एथिल एल्कोहल का सूत्र सभी लोगों को याद होगा भाई कि C2H5OH, एथिल एल्कोहल। भाई ये है हमारा एथिल एल्कोहल का सूत्र, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, शराब भी कहते हैं भाई। ये रहा हमारा एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल C2H5OH। क्लियर, तो C2H5OH बी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है भाई, शुगर का सूत्र बताना है, सभी को याद होगा, C12H22O11। ये रहा भाई हमारा शुगर का फॉर्मूला, जिसे हम कहेंगे क्या, C12H22 और O11। ये हमारा भाई किसका सूत्र है भाई, शुगर का। अब कोई कहेगा ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का C6H12O6 हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है। क्लियर, और ये क्या है, हमारा एसिटिक अम्ल का सूत्र है भाई, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और ये हमारा एल्डिहाइड का सूत्र है, और C2H12 ये हमारा कुछ है नहीं है भाई। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है CnH2n+2, हमें दे रखा है CnH2n+2 निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है भाई। इसको हम पढ़ चुके हैं भाई, ये हमारा किसका सूत्र दे रखा है, हमें एल्केन का सूत्र दे रखा है। जस्ट अभी हमने पढ़ा था, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 हमारा एल्केन का क्या होता है, सूत्र होता है। याद रखना है आपको इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जस्ट अभी हमने ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखा था क्या, C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र है, C6H12O6। बी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन सा है। हम कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं भाई, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कार्बोनिल ग्रुप किसे कहा जाता है। तो भाई ये जो है ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे हम कहते हैं, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कहलाता है। क्लियर बात, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, जी हम बात कर रहे थे कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के हैं भाई। हीरा और ग्रेफाइट हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या कहलाते हैं भाई, अपर रूप कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है भाई। याद रखना है, मेथेनोइक अम्ल। भाई मेथेनोइक अम्ल को बोलते हैं क्या, फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है भाई। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। क्लियर, फॉर्मिक अम्ल, जो कि हमें चींटी के डंक में भी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सी अभिक्रियाशील क्रियात्मक समूह विद्यमान उपस्थित होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि भाई एल्कोहल है। तो एल्कोहल के लिए अभी हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि जिसके साथ OH यदि लग जाए हमारा, तो हम उसे क्या कह देते हैं भाई, एल्कोहल बोल दिया जाता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारे पास आ गए हैं क्या, कि खाली स्थान दे रखे हैं हमें। ये खाली स्थानों के अंदर हमसे पूछा गया है कि सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई। सभी को याद होगा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई, 4। अगला में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है भाई। जो कार्बन दे रखा है ना हमें,
कार्बन के अंदर बहुत लंबी लंबी श्रृंखला बनाने की का गुण पाया जाता है, जिससे इसकी यौगिक प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्या शराब में होता है भाई? शराब के अंदर क्या होता है भाई? एथेनॉल, या जिसको हम एथिल एल्कोहल कह देते हैं। सूत्र क्या होता है जिसका? C2H5OH। ये हमारा एथेनॉल शराब के अंदर उपस्थित होता है। क्लियर। चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है। ऐसे कौन से यौगिक हैं जिनके अंदर हमारा समावयवता का गुण पाया जाता है? तो भाई जितने भी हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, उन कार्बनिक यौगिकों के अंदर काय का गुण पाया जाता है भाई? समावयवता का गुण पाया जाता है। क्लियर। और पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछा है, सिरका में होता है भाई? सिरका के अंदर क्या होता है भाई? हम पढ़ चुके हैं, एसिटिक अम्ल होता है भाई। एसिटिक अम्ल सिरके के अंदर पाया जाता है। इसका सूत्र भी सभी लोगों को याद होगा। सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ये हमारा एसिटिक अम्ल का क्या होता है भाई? सूत्र होता है CH3COOH। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, ट्रू एंड फॉल्स हमें दे रखे हैं भाई। सत्य असत्य की क्या कीजिए भाई? पहचान कीजिए भाई। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, कि RCHO एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है भाई। RCHO एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। जिसके साथ CHO लग जाता है क्रियात्मक समूह, वो क्या कहलाते हैं? हमारे एल्डिहाइड कहलाते हैं। और R यहाँ पर जो लगा हुआ है ना, वो हमारा एल्किल ग्रुप कहलाता है भाई। इसे हम क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप। ग्रुप कहते हैं, ग्रुप या ग्रुप बोला जाता है। जैसे कि हमने लिखा CH3CHO, तो यहाँ पर फिलहाल CH3 हमारा क्या कहलाएगा भाई? R कहलाएगा, और इसके साथ क्या जुड़ गया? CHO। तो ये हमारा एक एल्डिहाइड बन गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा भाई? ट्रू। ये सही हुआ हमारा। दूसरा दे रखा है हमें क्या, कि कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है भाई। कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है। गलत जवाब। कार्बन सह संयोजी बंध बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। और अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, कि RCOR कीटोन का सामान्य सूत्र है भाई। RCOR कीटोन का सामान्य सूत्र है। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भाई। हाँ बिल्कुल, जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि C≡O, और ये दे रखा है, ये कीटोन का सूत्र है। इधर हमने एल्किल मूलक जोड़ दिए कुछ भी, R' और R हमारे। तो बिल्कुल सही जवाब आपका। तो ये हमारा क्या है? एक कीटोन का सामान्य सूत्र है। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, कि कार्बनिक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं भाई? कुछ अलग होते हैं। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। कार्बनिक यौगिक विद्युत के सुचालक भी होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अगला दे रखा है कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें जस्ट अभी हमने लिखा था एल्केन, एल्किन, एल्कान, और इसमें लिखा था हमने संतृप्त और असंतृप्त। तो ये बिल्कुल सही जवाब है हमारा। क्लियर। तो ये हुआ हमारा पैटर्न किसका? ट्रू एंड फॉल्स का। तीन हमें दे रखे हैं क्या, एक शब्द वाक्य में उत्तर। एक शब्द वाक्य में क्वेश्चन भी हमें दे रखे हैं, और इनकी बात करते हैं। एक शब्द वाक्य में सबसे पहला हमसे पूछा गया है कि एल्केन सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम लिखिए भाई। एल्केन सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम क्या होगा भाई? CH4 इसका सूत्र होगा, और इसे हम बोलेंगे या तो मेथेन या फिर मीथेन। मीथेन ये इसका नाम हो जाएगा सदस्य का, प्रथम सदस्य का। ठीक है। अगला बोला है कि एल्कीन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम बताइए। तो इसका नाम हो जाएगा भाई क्या? C2H4, और इसे हम बोलेंगे एथीन। ये है हमारा इसका। ठीक है। और अगला बोला है हमसे एल्काइन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम बताइए और सूत्र बताइए भाई। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? एथाइन। एथाइन। और इसका सूत्र हमारा हो जाएगा क्या? C2H2 भाई। C2H2 ये सूत्र हो जाएगा। तो ये थे हमारे तीन एक शब्द वाक्य में उत्तर, और इसी के साथ हमारी ये सीरीज क्या हुई भाई? कंप्लीट। और हमने इस सीरीज के अंदर फरवरी में आपके जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उन एग्जामों को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस किया। और आपको आने वाली फरवरी में जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, 100% क्वेश्चन आपको यहीं से कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी लोग सबसे पहले इस सीरीज को डिस्कस कीजिए, इस सीरीज को
जो भी क्वेश्चन आपका दे रखा है उसको आप कंप्लीट कीजिए, और जो भी कहीं डाउट आपको मिलता है तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट में बताइए। तो अगेन सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे अगले चैप्टर के साथ आपके साथ हमारी मुलाकात होगी, जिसमें हम अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो साइंस से रिलेटेड होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।